आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के इस विशेष अवसर पर सूर्य देव का दिव्य आशीर्वाद आपके लिए खुशी, समृद्धि और सफलता लाए। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर स्नान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कथा सुनने का संकल्प लिया जाता है। तो आइए सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से, श्रद्धा भाव से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए। उसका अंतकाल आ गया था। तब वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत कहने लगे कि माई, तुमने गौदान किया हुआ है या नहीं? तो बुढ़िया उन यमदूत की बातों को सुनकर मन में श्रद्धा से गौ माता का ध्यान करने लगी। ध्यान करते ही गौ माता तुरंत उनके सामने आ गई। तब बुढ़िया उन गौ माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। फिर वे यमदूतों के साथ आगे बढ़ी तो मार्ग में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर से कहने लगे, बूढ़ी माई, कुत्तों को खाना दिया था कि नहीं? बुढ़िया ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर में चोंच मारना शुरू कर दी, जिसे देखकर यमदूत कहने लगे कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था कि नहीं? बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौओं ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बूढ़ी माई के पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत कहने लगे, बूढ़ी माई, कुछ खड़ाऊं आदि का दान किया था या नहीं? क्योंकि बूढ़ी माई ने सदा अपना जीवन सत्कर्म में बिताया था, दान पुण्य इत्यादि किया था। तो बूढ़ी माई ने खड़ाऊ का ध्यान किया। खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। उन्हीं खड़ाऊ को पहनकर बूढ़ी माई आगे बढ़ने लगी। अब उनके पैरों में कांटे चुभने बंद हो गए। जब बूढ़ी माई आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसे लेकर आए हैं? तब यमराज जी कहने लगे, बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए अब इसके आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। सारी बातें सुनने के बाद बूढ़ी माई कहने लगी कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बेटे बहू ने भी दरवाजे बंद कर दिए और घर के अंदर बैठ गए, जिसे देखकर बूढ़ी माई कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर केवल 7 दिनों के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बूढ़ी माई की बातों से आश्वस्त होकर बेटे बहू उसके लिए पूजा करने लगे। सारी सामग्री एकत्रित की, लेकिन जब बूढ़ी माई कहानी कहने लगी तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बूढ़ी माई फिर अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे धर्मराज जी की कहानी सुनाई। पड़ोसन ने कहानी सुनते समय हुंकारा भरा। 7 दिन की पूजा, व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बूढ़ी माई को लेने के लिए वापस विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए, जिसे देखकर बूढ़ी माई कहने लगी कि तुम सब कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सभी गांव वालों ने बूढ़ी माई से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब बूढ़ी माई ने उन्हें कहानी सुना दी। कहानी सुनाने के बाद सारे गांववासी उसी विमान में बैठकर बूढ़ी माई के साथ ही स्वर्गलोक में चले गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने विमान तो केवल बूढ़ी माई को लाने के लिए भेजा था। तब बूढ़ी माई ने उन्हें बताया, हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दीजिए। इस तरह से बूढ़ी माई से प्रसन्न होकर धर्मराज जी ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज जी, जैसे आपने बूढ़ी माई के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। यह कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। प्रेम से बोलिए, धर्मराज महाराज की जय। अब आइए मकर संक्रांति पर सुने जाने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। यह पवित्र कथा धर्मराज जी की परम भक्त पोपा बाई जी की है। एक गांव में एक पोपा बाई रहती थी।
जब वह 5 साल की थी तभी से वह नियम धर्म से धर्मराज जी का व्रत करती और कथा सुनती। एक दिन उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। अब मैं अपना संपूर्ण जीवन भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ। इसलिए मेरी झोंपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव में सबको कह दो कि वह अपनी गायें व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दें और जिसकी भी इच्छा हो, श्रद्धा हो, मुझे खाना भिजवा दो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोंपड़ी को देखकर रुक गया। झोंपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तो पोपाबाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो। राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ, मैं किसी भी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाए। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि वे पोपाबाई को वापस वहीं छोड़ आए। राजा जब पोपाबाई को वापस झोंपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक में आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं हम पोपाबाई को नहीं जानते। धर्मराज जी उन दोनों की बातें सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्युलोक में रहो। 8 खोपड़े से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई का। सारे बोलिए पोपाबाई की जय। अब आइए सुनते हैं सूर्यदेव जी की कथा, जिसे मकर संक्रांति के दिन सुनने से शनि दोष दूर होता है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में संबंध अच्छे नहीं थे। दरअसल इसका कारण था कि सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम था कुंभ। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दिया। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यमराज ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वे उनकी माता यानी छाया के साथ अपना व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव जी से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया था, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों यानी कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव जी के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था जब भी वे मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा था इस दिन जो भी लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। बोलिए श्री सूर्यदेव महाराज की जय। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।